अगर बिना कोई स्ट्रगल के आपको सब कुछ अपना ड्रीम वैसे मिल गया तो वो कैसा ड्रीम रहा। ड्रीम तो वो चीज़ है जो आपके हाथ से बाहर है, जो आपकी क्षमता से बाहर है, जो आपके लेवल से ऊपर है। अगर आप सच्चे दिल से उसकी तपस्या में हैं तो आप हर फेलियर को एक लेसन मानेंगे कि आपको शिक्षा मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जुमला मैं इसलिए भी बोलने में लगा हूं क्योंकि कुछ लोग असफलता के डर से कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है हरकीरत सिंह रंधावा, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में नहीं बल्कि एक के बाद एक 6 अटेम्प्ट किए और यूपीएससी परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ मौजूद है ये परिवार, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हरकीरत, क्या कहेंगे इस सफलता के बारे में? कैसे ये सफ़र शुरू किया था, एक बार बताएं आप। मुझे बचपन से इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने का एक ड्रीम पैदा हुआ था। जब मैंने समझा कि इंडियन फॉरेन सर्विस क्या होती है, जब मुझे पता चला कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज ये एग्ज़ाम क्या है, क्या इसकी कंपटीशन है, तब मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। उस टाइम से लेके अब तक मेरा एक नज़रिया रहा है कि ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ जो करियर माइंडेड होते हैं और वो बहुत अच्छी बात है, करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, करियर से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको एक स्टेटस मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी कॉलिंग्स हैं, कुछ ऐसी प्रोफेशंस हैं इस दुनिया में जो सिर्फ़ और सिर्फ करियर के नज़रिए से नहीं देखनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि सिविल सर्विस उनमें से एक है। इसको पब्लिक कॉलिंग मान के लेना चाहिए कि आपके दिल के अंदर एक आवाज़ अगर उठ के कहती है कि आप इस देश का एक हिस्सा, इस देश की गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। फिर अगर आप में ये आइडिया है कि आप एक सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप एक फेलियर तो क्या, 5 फेलियर तो क्या, आप कोई फेलियर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस सपना आपके दिल के अंदर से आना चाहिए, आपका सच्चा सपना होना चाहिए। जहाँ तक मेहनत की बात है, पढ़ाई की बात है, मुझसे कई ज़्यादा अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क पीपल हैव डन, मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ाई करी है। मैं मानता हूँ इसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली का, मेरे सबके जो वेल विशर्स थे, फ्रेंड्स के सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विदाउट गॉड, भगवान के बिना, ईश्वर के बिना, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सीमा पार कर पाता। तो मैं बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट भगवान को देना चाहूँगा। दुनिया के सफलतम लोग ये कहते हैं कि सपने देखो तो जागते हुए सपने देखो, तो आपने कब देखा ये सपना? ये सपना एक बार नहीं देखा, ये सपना मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। जब भी मैं चाहे आंखें बंद करूं, चाहे मैं पढ़ रहा हूं, चाहे मैं कहीं जा रहा हूं मेट्रो में या कहीं मैं गार्डन में बैठा हूं, मुझे सारा टाइम यही लगता है, यही मेरे माइंड में चलता था कि क्या ये मेरा अटैम्प्ट है, क्या ये फाइनली ये अटैम्प्ट है जब मेरी तपस्या उस लेवल तक पहुँचे जिस पे मुझे पहुँचने की ज़रूरत है। क्योंकि यूपीएससी एक लेवल पर है, यूपीएससी एक पहाड़ की तरह है, माउंट एवरेस्ट की तरह। आप नीचे से शुरू करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरह से सक्सेस हासिल कर सकें। लेकिन इसमें आपको ये भी समझना पड़ता है कि फेलियर भी आ सकता है, ऑब्स्टिकल, सेटबैक्स भी आते हैं। ये इसका एक पार्ट है। इसके बिना अगर ये ना हो तो फिर कोई कंपटीशन, कोई भी सक्सेस अपना मीनिंग लूज़ कर देगी। अगर बिना कोई स्ट्रगल के आपको सब कुछ अपना ड्रीम वैसे मिल गया तो वो कैसा ड्रीम रहा। ड्रीम तो वो चीज़ है जो आपके हाथ से बाहर है, जो आपकी क्षमता से बाहर है, जो आपके लेवल से ऊपर है। अगर आप फेल हो रहे हो, अगर आप कोई भी हो जिसका इस बार अटैम्प्ट अगर अच्छा नहीं गया, अगर आप फेल हो गए, या अगर आप पहले फेल हुए हो या आपने छोड़ दिया और आप सोच रहे हो कि आप दोबारा दें, मैं आपको प्लीज़ ये कहूँगा, अपने आप को पूछें, अपने दिल को, अपने हृदय को पूछें कि क्या ये सच में आपका सपना है। अगर आपका ये ड्रीम है, अगर आप इसके बिना सो नहीं पाओगे, अगर आप इसके बिना उठते बैठते इसी के बारे में सोचते रहोगे पूरी उम्र, तो प्लीज़ कोई भी अटेम्प्ट ना छोड़ें। कोई भी कुछ कहे आपको, सब लोग को ये रीज़न देंगे कि ये मत करो, ये इसका बैकअप नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, कोई किसी बुरे रीज़न से नहीं कहता, सब लोग कंसर्न से कहते हैं। देखिए हरकीरत, इसमें क्या होता है कि पहली बार फेल होना, दूसरी बार फेल होना, तीसरी बार फेल होना, चौथी बार फेल होना, लोग मायूस हो जाते हैं। आपने इस परिस्थिति में कैसे खुद को पॉजिटिव रखा? मेरी फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरे मदर फादर ने मुझे कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने दिया, डीमोटिवेट नहीं होने दिया। मेरे छोटे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया।
हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों ने भी जब सुना कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उन्होंने कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम ये छोड़ दो, तुम सब कहते थे कि अगली बार अब मेहनत करो। तो अगर आपके पास एक फैमिली है, एक सोशल सपोर्ट है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात है कि कैसे फेलियर आपको क्रश ना करे, आपको नीचे ना दबाए, मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि अगर सपना आपके दिल के अंदर से आया है, अगर आपके सोल के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर वो करने की इतनी ज़्यादा इच्छा है, तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी फेलियर, चाहे कितने भी नंबर का फेलियर हो, चाहे 5, चाहे 10, चाहे कितने भी, अगर आप सच्चे दिल से उसकी तपस्या में हैं, तो आप हर फेलियर को एक लेसन मानेंगे कि आपको शिक्षा मिलेगी। आपने ये जाना कि इस अटेम्प्ट में मैंने शायद मेहनत इस टॉपिक में कम करी, या शायद आपने जाना कि मैंने इस अटेम्प्ट में शायद ज़्यादा लिख दिया, या मैंने कम लिखा, या मेरी राइटिंग ख़राब थी। तो आप ऐसा एक अटेम्प्ट नहीं है जिसमें मैं फेल हुआ जिससे मुझे लेसन नहीं मिला। मैम, स्वागत है तक के इस मंच पर आपका। एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि कैसे हरकिरत ने इस मुकाम को हासिल किया। I am Dr. Gorinderjeet Randhawa, heading a division of Genomic Resources and Indian Council of Agriculture Research, one of the institutes of ICR, National Bureau of Plant Genetic Resources. हरकिरत ने जो किया है हर कोई कर सकता है अगर सपना फॉलो करेगा जी। मेरी उन सब पेरेंट्स को दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को बड़े सपने लेने की क्षमता दें, उनको पंख लेकर उड़ने की क्षमता दें। जो मेरा रोल रहा, जहाँ तक हरकिरत को मैंने बचपन से ही नेचर के साथ जोड़ा है, क्योंकि जो नेचर है वो हमारी सबसे बड़ी टीचर है। जैसे कि हम सन को देखते हैं, हम जब उगते सूरज को देखते हैं, नई तमन्नाएं, नई हमारे लिए आकांक्षाएं और बहुत सी चीज़ें लेके आता है, पर शाम को हम उसको ढलते भी देखते हैं। सो हरकिरत को मैंने ये बताया, ये ढला सूरज फिर कल चढ़ेगा। सो ये जो नेचर है हमारी, इसी तरह से बहारें हैं, कभी पतझड़ आती है, कभी बसंत ऋतु आती है, और कभी ठंड या गर्मी है। तो ये दीज आर टेम्परेरी थिंग्स। बच्चों को, हमें सबको भी इनर विजडम, जिसको हम कहते हैं कि हमारी अंदर, हम सब इस यूनिवर्स में आए हैं, देयर इज सम पर्पस। जैसे हरकिरत ने भी बताया, अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा, वो पैशन, वो जुनून कैसा भी हो, चाहे वो सैनिक किसी सरहद पे है, या कोई किसान ज़मीन से जुड़ा है, या कोई कृषि वैज्ञानिक कहीं पे अपनी कोई शोध कर रहा है, हम अपनी आहुति दे सकते हैं। सो यही मैं करती रही और हरकिरत ये देखता रहा, और मुझे लगता है कि मेरा रोल इतना ही था कि जो उसका सपना था, मैंने उसको पंख लगने के लिए बहुत ज़्यादा जगह दी, उसको उड़ने के लिए। उसको कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि सोसाइटी का प्रेशर है कि इसको जल्दी से कुछ करके दिखाना है, बिकॉज हर बच्चा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पैगाम लेके आता है इस धरती पे, और उस पैगाम को सब तक पहुंचाने के लिए अगर हम उसको जगह नहीं देंगे तो वो कैसे एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। मैं आज बहुत खुश हूँ हरकिरत के लिए कि जो इसके मन में था, इसने उसको कर पाया। हरकिरत के पिता भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक पिता के लिए गर्व की बात है कि उसका बेटा इस मुकाम पर पहुंचे, छाती चौड़ी करने वाला ये लम्हा है। क्या कहेंगे सर? इसको एक बार अपना परिचय दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 5 बार असफल हुए, आपने कैसे मैनेज किया, कैसे पॉजिटिव रखा हरकिरत को? पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम नरेंद्र सिंह रंधावा है जी। मैं गुरदासपुर के पास मेरा गांव है, ओरिजिनली पंजाब से, एंड देन आई सर्व्ड इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में मैं डायरेक्टर भी रहा, सेक्रेटरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसमें भी रहा मैं 7 साल, और दिल्ली से रिटायर हुए तो गुड़गांव में सेटल हो गए 2-3 साल पहले जी। 16 में मैं रिटायर हुआ था। ये देखिएगा कि जैसे हरकिरत ने कहा, इसका सपना हम लोगों को आइडिया था, बच्चे के मन में क्या है वो एक थोड़ा आपको लग जाता है, पता लग जाता है। पेरेंट्स का फिर एक रोल रहता है कि अगर आप उसको ना कोई दबाव पड़ने दें
अगर आपको कोई उसमें इनसिक्योरिटी, पेरेंटल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे ये साइंस में भी टॉपर था स्कूल में, लेकिन इसने जब डिसाइड किया स्कूल के बाद कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लूँगा सेंट स्टीफन्स में, तो हमें भी थोड़ा लगा जैसे कि भाई साइंस पढ़ेगा तो शायद जल्दी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, तो थोड़ा मन में आता था। लेकिन कभी भी मैंने वो अपने तक ही रखा, क्योंकि मैं भी साइंस पढ़ी थी, माई वाइफ इज़ आल्सो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, तो हम लोगों का थोड़ा साइंस की तरफ ज़्यादा था। बट इसको लगा कि भाई मैं चाहे इवन इफ आई एम गुड इन साइंस, आई वांट टू ट्राई द अदर स्ट्रीम्स एज वेल। तो हमारी अगर कहीं किसी स्टेज पे कोई इनसिक्योरिटी थी भी, तो हमने इसको वो महसूस नहीं होने दी, और कभी भी इसको ये नहीं महसूस होने दिया कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो तुम पूरा नहीं कर सकते, या तेरे को तो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है, कोई फैमिली का, या हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का, या सोसाइटी का। तो उसका एक मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है टू एक्ट एज ए वॉल, और एक्ट एज ए file between these kind of things, that the child can concentrate on his to follow his dream and something. ये मैं कहूँगा नॉट ओनली फॉर सिविल सर्विसेज, जिनका कोई बच्चे का स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो आपने देखा होगा कि पेरेंटल सपोर्ट है, तो अगर बच्चा एक्सेल करता है जी, तो इसको टाइम लगा, उसमें हमें भी कभी कभी होता था माइंड में, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं इसको शो होने दिया, या खुद अपने माइंड में ये ऐसा आइडिया आने दिया कि भाई ही शुड लुक फॉर अदर थिंग्स, एंड ही केप्ट ऑन, एंड उसका रिजल्ट रहा कि इसने अपना ड्रीम जो है इसका पूरा हुआ।